2022 में दर्शकों द्वारा बेसब्री से इंतजार की गई जॉन विक चैप्टर 4 आखिरकार रिलीज हो गई है। कीनू रीव्स जॉन विक खुद पर हाई टेबल द्वारा जारी अंतहीन हंट से बचने के लिए एक बार फिर अपने पुराने परिवार के पास लौटता है और मार्क्विस को द्वंद्व युद्ध ड्यूल के लिए चुनौती देता है। हाई टेबल काउंसिल आर्म्स की देखरेख में यह द्वंद्व युद्ध आयोजित किया जाता है। जगह चुनी जाती है एफिल टावर के नीचे। द्वंद्व का स्थान और हथियार तय करने के लिए कार्ड पलटने की रस्म होती है। मार्क्विस पहले राउंड में जीतकर हथियार के रूप में हैंडगन चुनता है। फिर जॉन विक जीतकर जगह तय करता है सैक्रे क्योर चर्च सक्रे क्योर। अब इस आखिरी लड़ाई में तय होगा दोनों का भविष्य। अगर मार्क्विस जीतता है तो जॉन विक और होटल मैनेजर दोनों को तुरंत मौत दी जाएगी। अगर जॉन विक जीतता है तो न सिर्फ मार्क्विस की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी बल्कि हाई टेबल उसे फिर से आजादी देगा और उस पर लगाए गए हंट को खत्म कर दिया जाएगा। मार्क्विस जानता है कि वो जॉन विक से जीत नहीं सकता, इसलिए वह नियमों के तहत एक प्रतिनिधि चुनता है और उसकी पहली पसंद होती है केन डोनियन। जब समय और स्थान तय हो जाते हैं असली खेल शुरू होता है। अब देखना है कि सूर्योदय तक के कौन जिंदा रहेगा। जैसे ही दोनों टीमें वहां से निकलती हैं, मार्क्विस तुरंत एक नया और बाउंटी हंट वन जारी कर देता है। यहीं से जॉन विक सीरीज का सबसे इंटेंस और एक्साइटिंग मोड आता है। एक महिला टाइपिंग करती है, कंप्यूटर पर बाउंटी की रकम और नाम डालती है, अलार्म बज उठता है। जैसे ही रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है, पूरे पेरिस शहर के अंडरग्राउंड हिटमैन एक्टिव हो जाते हैं। उधर किंग ऑफ बेगर्स जॉन विक को एक नई बुलेट प्रूफ सूट ऑन देता है जो शादियों, अंतिम संस्कारों और यहाँ तक कि हाई टेबल की लड़ाइयों के लिए भी परफेक्ट है। फिर दो बुजुर्ग नाव में बिठाकर उसे उसके अंतिम युद्ध स्थल की ओर ले जाते हैं, पर अब आखिरी हिस्सा उसे खुद तय करना होगा। जैसे ही जॉन विक जमीन पर आता है, सड़कों गलियों में फैले हत्यारे उसकी मौजूदगी पकड़ लेते हैं। अंडरग्राउंड रेडियो पर संगीत बजता है। शिकारी खेल अब शुरू हो गया है। सबसे पहले आते हैं सेक्टर 7 के नाइट असैसिन्स। जॉन विक तुरंत एक का हथियार छीनकर उसे मार देता है। दो को कार टक्कर मारती है और जैसे ही वो संभलता है, एक और हत्यारा उसे कार से टक्कर मारकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे भी पलटकर मार देता है। फिर एक और लग्जरी कार उसकी ओर आती है। वो एक झटके में दुश्मन को काबू करता है और उसकी कार ले लेता है। यहाँ पर लोग पूछते हैं ये कार कौन सी है। मास्टर कहते हैं यह गाड़ी उन्हें बहुत पसंद है और इसे वॉलपेपर बनाना चाहते हैं। इसके बाद जॉन कार लेकर दुश्मनों को कुचलते हुए सैक्रे क्योर चर्चन की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो इससे बाहर निकलता है, आर्क द ट्रियम्फ आर्क डी ट्रायम्फ पर नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। सड़कें गाड़ियों से भरी होती हैं, हर तरफ दुश्मन उसे घेर लेते हैं, लेकिन अब जॉन की बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स उसे बचा लेती हैं। लेकिन दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते। एक मोड़ पर जॉन कार घुमाता है और सामने से आ रहे दुश्मनों को हेडशॉट देता है। फिर जब चारों तरफ से दुश्मन उसे घेर लेते हैं, दो गाड़ियां आती हैं और उसे उड़ा देती हैं, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेटन उसे बचा लेती है। वो घायल होता है लेकिन फिर भी भागता है और लड़ता है। अंत में एक बीटल कार वोल्क्सवागन बीटल आकर उसका साथ देती है।